हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रियांश लैंड। कैसे हो आप सभी लोग? आए हो सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। और यार मेरा हिंदी का पेपर हो चुका है और हिंदी का पेपर मेरा कैसा हुआ है, कितना स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। अब ऑब्वियसली मुझे कुछ लोग आके ज्ञान ना दें, हिंदी में डिफ़िकल्टी वो क्या, हिंदी में भी डिफ़िकल्टी कब से होने लगी? हिंदी तो में क्या ही सब ईजी होता है, हिंदी में लगा दो बिंदी। माई फादर यूज टू से दैट। तो हिंदी का पेपर मेरा देखा जाए तो ठीक हुआ है, मतलब अच्छा हुआ। पेपर बहुत लेंदी आया था क्योंकि मेरा सेट 3 था और मैंने किसी को सुना था कहते हुए कि सेट 3 हमेशा ही टफ आता है। तो मेरा तो कभी सेट 3 आया नहीं था, तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, सेट्स तो सबके आई मीन होते होंगे। बट या सेट 3 जेन्युइनली टफ आता है एज कम्पेयर टू सेट 1 सेट 2। मैंने जब देखा मैंने कहा यार सीरियसली सेट 3 ज़्यादा टफ आता है। तो अगर सेट 3 की बात करूँ तो मेरा सेट 3 आया था और अपठित गद्यांश और पद्यांश जो थे वो ईजी थे, मतलब बहुत टफ नहीं बोलूँगी, ईजी थे। मतलब अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ ले रहे थे, अगर आपने रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया था, देन यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल द क्वेश्चंस एंड डू दैट ऑल द क्वेश्चंस, क्या है, डू दीज ऑल द क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके क्या कहते हैं, कोई अभी इस पॉइंट को लेकर जज नहीं करेगा, मैं अटर कर गई थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में एक ही आता है, वो आपको ऐसे टाइप कुछ लिखना होता है आई थिंक। मैं रुकना, मैं ज़रा थोड़ा ब्राइटनेस का देख लूँ। ओके, नाउ नाउ इट इज़ ओके। ठीक है, ठीक है। सी, आई डोंट हैव रिंग लाइट। I'm just shooting this video with my phone एंड जो ये आपको थोड़ी सी लाइट दिख रही है ना, जो ये सी दिख रही है मेरे हैंड्स, तो वो मैं एज अ एक लाइट, जुगाड़ू लाइट का प्रयोग कर रही हूँ उसके लिए। बट यार दैट्स ऑल। तो यार आगे आते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि राइटिंग सेक्शन जो था वो ठीक ठीक था। मतलब राइटिंग सेक्शन में एक ही आपको लिखना होता है 6 मार्क्स का, रचनात्मक लेख कह लो, आर्टिकल कह लो, कुछ भी, तो वो था। उसके बाद पूरा अभिव्यक्ति माध्यम था। अभिव्यक्ति माध्यम में मुझे क्वेश्चन आते थे, तो मतलब हाँ ठीक हुआ है वो भी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने लिटरेचर पोर्शन पे। लिटरेचर पोर्शन जो था वो मतलब मैं ये बोलूँगी मॉडरेट था। नॉट सो इजी, नॉट सो टफ, लाइक मॉडरेट। और उसमें पहला पठित गद्यांश पद्यांश जो भी था, मतलब वो भी ठीक था। मतलब हाँ, आंसर्स मिल रहे थे, एमसीक्यू वाला था तो ओके 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 था, आंसर मिल रहे थे। अगर आप बात करें कि ओवरऑल पेपर कैसा था, लाइक एंड में तो वो 5 मार्कर क्वेश्चंस रहते हैं, वो इजी आए थे। सीरियसली सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो क्वेश्चंस इजी थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं किए थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो बेसिकली अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो पूरी समरी लिखाया करो। मैं तो ये करती हूँ, मैंने प्री बोर्ड में करके भी देखा और मुझे फुल मार्क्स मिलते भी हैं अगर आपका कंटेंट सही है और जिसमें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दो। तो या मैंने यही सब किया था और पेपर वॉज रियली गुड और पेपर ठीक किया था मेरा। बस लेंदी था, तो लेंदी में हम कुछ नहीं कर सकते, सीबीएसई हर बार ही पेपर लेंदी बना रहा है। और अगर मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताऊँ क्या हुआ था, कि वी ऑल वर राइटिंग इन दी क्लास, हम सब लिख रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि मैं सबसे आगे बैठी थी, मेरा उसमें रोल नंबर सबसे आगे था। मैं देख रही हूँ मेरे बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, एक लड़का है मेरी क्लास का। भाई उसका पेपर 1 बजे हो गया है, लेकिन सीरियसली उसका पेपर 1 बजे खत्म है, बंदा करके बैठ गया है, वो सो रहा है आधे घंटे से। और मैं देख रही हूँ, ओ माय गॉड, मेरा पूरे लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स बचे 5 मार्कर, मेरे दोनों बचे, 1 बज रहा है और प्लस मेरे 1-2 क्वेश्चन उसके भी रह रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ और भाई वो बंदा सो रहा है, मस्त चिल कर रहा है। मेरे मन में मतलब इतनी मतलब वही है ना कि इतनी बेकार चीज़ आ रही है। मैं सोच रही हूँ हे भगवान जी, इससे बोल दूँ क्या भाई तू मेरा लिख दो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन, तो अगर तेरा हो गया है तो। बट यार सीरियसली उसका पेपर, कुछ लोगों की राइटिंग स्पीड्स होती हैं अच्छी लिखने की, चलो इतना तो फिर भी ठीक है, फिर की बात तो मैं फिर भी डाइजेस्ट कर लूँ। यार बोर्ड की कॉपी लिटरली 27 पेज की इतनी बड़ी होती है, तुम सबको ही पता होगा जो लोग बोर्ड दे रहे हो, 10th 12th दोनों के लिए बोल रही हूँ। यार उसकी वजह एक लड़की थी मेरे पीछे, भाई उसने एक्स्ट्रा शीट मांग ली हिंदी के पेपर में। आई वॉज लाइक मैन, इसमें पेपर में तो 13 ही क्वेश्चन आए हैं, भाई ऐसा क्या लिख रहे हो तुम सब लोग जो तुम्हें एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ रही है। आई कैन बेट यू, मैं जितना वर्ड लिमिट बोला है मैं उससे लगभग एक दो लाइन एक्स्ट्रा ही ज़्यादा लिख कर आई होंगी। बट स्टिल आई हैव बट स्टिल मैंने जो मेरी आधी कॉपी थी, वो मेरी आधी कॉपी फिर भी खाली रह गई भाई। और ये लोग पता नहीं क्या ही लिख रहे हैं, आग धतूरा पता नहीं क्या लिख रहे हैं, इन्होंने वो कॉपी लिखी लिखी बिल्कुल। और उस बंदी का पेपर छूटा बाद में क्योंकि उसने वर्ड लिमिट पे ध्यान नहीं दिया, उसको बस लिखना था। भाई पेपर इज नॉट अबाउट कि लिखना कितना है, पेपर इज अबाउट कितना सही लिखा है, कितना एक्यूरेट लिखा है। यार तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम हार्डली उसको बना के 2-3 लाइन लिख लोगे, 3-4 लाइन लिख लोगे, अबे तुम कॉपी थोड़ा ना भर दोगे पूरी। देखो मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बट इससे आपका ही लॉस होता है, आपका पेपर छूट सकता है। जो क्वेश्चंस आपको आते भी होते हैं, आप उन क्वेश्चंस में फिर उतना अच्छा टाइम नहीं दे पाते हो। लाइक जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मुझे एक क्वेश्चन पढ़ के 2-3 हार्डली 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। 1 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया, लाइक 25 से 30 सेकंड में समझ में आ जाता है, नहीं आ रहा है तो उसको हटाओ, दूसरा जो आ रहा है कर लो। फिर जो टाइम बचता है फिर मैं उसमें बना बना के लिख देती हूँ। तो ऐसे तो उसी तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो लकीली मेरा पेपर छूटा नहीं था, लास्ट 5 मिनट पहले ही खत्म हुआ था, फिर मैंने अंडरलाइन भी कर ली थी, पेपर को सजा भी लिया था।
एंड पेपर मेरा अच्छा हुआ था। बाकी बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप अननेसेसरी कॉपी मत भरो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि अभी तक मैंने 5 पेपर दिए हैं, मैंने 10th में भी पेपर दिए हैं बोर्ड के। बोर्ड की कॉपी भाई सफिशिएंट होती है, मेरी भी 10th में 91% आए हैं। बोर्ड की कॉपी सफिशिएंट होती है कि आपको एक्स्ट्रा शीट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी इतना उसका चौड़ा पेज होता है, इतनी बढ़िया क्वालिटी होती है, लाइक उसकी विड्थ, लेंथ, उसके नंबर ऑफ पेजेस सब, मतलब मैं तो भर ही नहीं पाई हूँ भाई एक भी कॉपी आज तक। इट डजेंट मीन कि मुझे आता नहीं है, मैंने वर्ड लिमिट से कम लिखा है, मैंने वर्ड लिमिट के बराबर ही लिखा है, बट मैं नहीं फिल कर पाती हूँ, क्योंकि भाई जितना कंटेंट है उतना ही तो लिखोगे। अब कहाँ के राम कथा लिख दोगे कि पूरी महाभारत भागवत सब यहीं कर दोगे तुम लोग, वो नहीं कर सकते ना हम लोग ऑब्वियसली। तो बस यही बताना था, और पेपर मेरा अच्छा हुआ है, मतलब ठीक हुआ है। और बाकी तो स्कोर ही देखेंगे, एक्सपेक्ट तो कर रही हूँ 80 में 70+ अगर MCQ सही हो जाते हैं तो यार देखते हैं रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट आपको देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर एग्जाम।